अक्षता मल्होत्रा जी, लेकिन क्या ये आदत पड़ गई है? मुस्लिम धर्म को टारगेट करने की क्या निश्चिता जी आदत पड़ गई है कि एक धर्म के हैं तो उसी चश्मे से उनको देखो और बार बार उन लोगों को टारगेट करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे माननीय अब्दुल कलाम जी भी, हम लोग उनकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये नहीं मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे साथ हर्षिता जी थी जिन्होंने सनातन धर्म को ज्वाइन किया और उन्होंने अब एक बयान दिया कि हम छोड़ रहे हैं। उनका पूरा डीएम उन्होंने मुझे दिखाया, दुबई तक से उनको वो आया हुआ था मैसेज कि आप मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लो, जबकि उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगी। तो आप लोग यही काम करते आए हैं कि जहां पर हिंदू बेटियों को, हिंदू लोगों को, क्यों यूपी में यही तो हुआ पिछले कुछ समय में। हम तीनों को मत कहिएगा, आप तीनों को मुझे डर लग रहा है कि आप हिंदू, आप आपने ऐसे कहा ना, मैं डर गया। आप जरा घर जाकर अजीब सा कोई एक्टिंग तो हो नहीं रही है, कोई सिनेमा किया जा रहा है, सनातन धर्म के बच्चों को किया जा रहा है, ये गलत है। और अगर हमारे धर्मगुरु ने अगर ये कहा कि शास्त्रों को पढ़ाया जाना चाहिए तो इसमें बुरा क्या है? हमारे में तो पहले ही शास्त्र पढ़ाए जाते थे, अब उसका चलन पंचांग तो हर जगह होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराया जाता है और कहा जाता है, पूरी तरह से बिठाकर कहा जाता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। नावेद जावेद कहने की क्या जरूरत थी, मुझे ये बता दो। वो नहीं चाहते हैं धर्म वाले मुस्लिम धर्म ज्वाइन करें, वो नहीं चाहते हैं उनका मजहब परिवर्तन किया जाए। पहले से ही बड़ा था, बड़ा है, बात काम की करनी चाहिए ना, दूसरे धर्म पे क्यों आपत्ति डालते? मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त हिंदू धर्म सबसे स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त हिंदू धर्म बोल दिया कि पता नहीं हिंदू धर्म से मुंह काली करते हैं, सबसे मजबूत है हिंदू धर्म इस वक्त, बोलेंगे सबसे मजबूत है हिंदू धर्म इस वक्त। लेकिन कह रहे हैं हिंदू एक धर्म, हमारे यहाँ शादी प्रज्ञा ने कहा है कि घर में चाकू रखो, तेज चाकू रखो, डरा रही है लोगों को, ऐसा बुरी बात है। सुरक्षा के लिए बोल रही हैं। वो ये तो कहनी नहीं कि जाके दूसरों के घर में हमला कर दो, वो कह रहे हैं हमला करने आए तो अपनी सुरक्षा के लिए तो हाँ तो करिए चाकू रखो। चाकू क्या है? थप्पड़ मारो, चाकू क्या? तेज चाकू, वो भी तेज। कोई मुर्गी काटनी है क्या? मुर्गी काटनी है? पढ़ी लिखी तो बातें आप कर ही नहीं रहे। सही बात। चाकू रखो और तेज चाकू रखो, उससे काटो, इसी से प्रॉब्लम है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि धर्म की जय हो। हम ये नहीं कहते किसकी धर्म की जय हो, हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। हम ये नहीं कहते किसके अधर्म का नाश हो, और हम जीवों में, प्राणियों में सद्भावना हो। अब जरा समझिए हमें तकलीफ कहाँ है। आपको पढ़ाना सिखाया जाता है बचपन से लेकर नावेद इसीलिए आ गए ताकि आप हमारे लोगों को परिवर्तित करके बनाते हो। आप क्या सिखा रहे हो? आप अभी भी कह रहे हैं मुस्लिमों को दोयम दर्जे का बताना चाहते हैं, इसलिए आप लोग इस तरह को गाना देते हैं। इन्होंने अभी कहा चाकू रखो, और अभी डराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हिंदू धर्म बहुत ही शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। जो डरता है वालों को जो डर रहे हैं वही बरगला रहे हैं, हम बरगला नहीं रहे। शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली है, मारा गया पिछले दिनों में। आज के जमाने में धर्म इतना शक्तिशाली है और उसके बाद बात मानेंगे आज के दिन अदालतें अपने हिसाब से कार्रवाई करती हैं। मुझे बोलने का मौका बोले मैम प्लीज बोलिए। क्योंकि मैं चिल्लाने नहीं जानती, मैं अपनी वर्ड्स को रखने आई हूँ, मुझे अपनी वर्ड्स को रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज बोला गया, मैं धर्मेंद्र शास्त्री जी के बारे में याद दिला दूं कि ये वही थे जिन्होंने 14 साल की बच्ची के बारे में बोला था कि आते आते वो पता नहीं कहां से सो के आ रही है। नहीं बोला था, नहीं बोला था, वो दूसरे थे। यही तो है आधी जानकारी जाकिया खान जी, आधी जानकारी ये नहीं थे, जिन्होंने बोला था, जिन्होंने भी बोला था, गलत बोला था, हम लोगों ने बताया गलत। ऐसे अरे अनिरुद्धाचार्य ने गलत बोला, हमने बताया गलत।
लेकिन आपके वहाँ तमाम ऐसे मौलाना है जो गलत बयानी करते हैं, नहीं आते हैं आप लोग सामने बताने के लिए, नहीं आते हैं बताने के लिए। अनिरुद्धाचार्य ने बोला था, वो नहीं, उन्होंने नहीं बोला था। चार जगत गुरु हैं, उसमें से एक मैं हूँ। मेरे सामने बैठकर गलत बात करेंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हिंदुस्तान का कन्वर्जन वो राजा पहले माफी मांगे, पहले माफी मांगे, मुस्लिम वो सुरक्षित थे इसीलिए पहले आप पाकिस्तान अपनी नहीं बात के लिए गए माफी थे, मांगे। वो सुरक्षित थे इसीलिए पाकिस्तान नहीं गए थे। 1991 में ये सवाल पूछा गया था, मैगजीन पे लिखा अरे था आप अपनी बाकायदा, मैगजीन की अपनी तस्वीर क्या देखिए। मुस्लिम लोग असुरक्षित प्रचार नहीं कर करते? रहे ये 25 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है, भविष्य में ज्यादा मुस्लिम लोग असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। 26 साल हो गए। ये मादा जो जिस है समय चला की आ आप रहा बात है, कर रहे हैं उसका देखो प्रॉब्लम रिप्लाई है, दे रही, बहुत अच्छा। इसको सुनिए अच्छी सुनिए तरह ध्यान से solve सुनिए इधर, करना चाहिए। सुन लीजिए, बहुत अच्छी एक बात दूसरे है पे आपके देखिए, मतलब की बोलिए बात है, बोलिए सुन बोलिए, लीजिए। इधर से आवाज आ रही है, बोलिए ना ध्यान से सुनिए आप, जिस समय की बात आप बता रही हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब ये कांग्रेस की सरकार थी और इसीलिए भाजपा की सरकार आई जी। ताकि हिंदू और मुसलमान सब सुरक्षित हो सुरक्षित जाए। रहे। और आप प्रमाण दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में कैसे मुसलमान जो था वो असुरक्षित था और आप 91 की इसके बात कर विक्रम रहे हैं। है। मुझे अब आप क्या पर सुरक्षित दया आ रही है, अब ज्यादा सुरक्षित है, अब ज्यादा सुरक्षित है, अब ज्यादा सुरक्षित। ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, मैं मानता हूँ, हाँ जी। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। सही है, अब आपको मानना चाहिए। मान लिया, नहीं, लेकिन ये मान बात तो लिया। है ना कि एक Next. वर्ग में बार बार मुस्लिम धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की क्या आदत नहीं पड़ गई है। हिंदू धर्म के वेद की बात बिल्कुल सही है। आप गुरुकुल इतना अच्छा बता दीजिए कि विश्व में दूसरा कोई उतना अच्छा पाठशाला हो ही ना, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं ना। ऐसे में हम सिर्फ ये अगर कहेंगे कि नहीं, गुरुकुल में पढ़ने वाले बड़े संस्कारवान और जो गुरुकुल में नहीं पढ़ते हैं वो उनका चरित्र, ये तो ठीक नहीं है। और वेद को नावेद से जोड़ने की क्या जरूरत है नाज़िया इलाही खान, ये सवाल है ना। और इसमें क्या गलत है अगर इधर से पूछा जा रहा है तो? मतलब घटिया कंपैरिजन है, जवाब तो दे घटिया दीजिए कंपैरिजन, ना, that's all। listener, try to be a good मतलब listener। कुछ और कह मैं दो। आपके सामने आपकी बेटी के बराबर बाइबल- हूँ, लेकिन फिर भी आप ओवरलैप कर रहे हैं। बोलिए डिसिप्लिन मैं सिखाऊंगा अब अभी आपको। आपने ओवरलैप नहीं किया मुझे, वो डिबेट चल रहा था, अभी मेरा नाम लिया गया। वो डिबेट चल रहा है, अब क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है? बना सकते जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली हाँ। मुसलमान बेटियों को घर के भीतर इस्लामिक रिचुअल के हिसाब से अत्याचारित किया जाता है, तो हमने आवाज उठाई ना। शाहबानो और सायरा बानो कोई बिल्कुल। हिंदू नहीं थी, या बिल्कुल। कोई आरएसएस वाली नहीं बिल्कुल थी, सही या किया। कोई भाजपा वाली नहीं बिल्कुल थी। सही किया। शाहबानो और सायरा बानो जब देश के सर्वोच्च मैंने न्यायपालिका फिल्म भी गई देखी, सही तो किया। उसने अपनी ही इस्लामिक कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। अब आती Very है good। दूसरी जी, बात, बिल्कुल। अब आती है दूसरी बात, बात कि दूसरी बात। बोलो। देवबंद से कई बार गजवाए हिंद का ऐलान उठा। क्या इसको कोई इनकार कर सकता है? क्यों होगा गजवाए हिंद? एक संवैधानिक देश में क्या जरूरत तो है? मैं इसके बारे में क्या करूं भाई? तीसरी बात कि अगर धर्म गुरु और धर्माचार्य अपने धर्म की प्रशंसा और अपने धर्म से अपने लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे तो क्या कोर्ट का वकील कोई आपत्ति नहीं है, वही तो नावेद जावेद करना गलत है, बस नहीं, इतना कोई कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं है, इतना कोई कह रहा हूँ, गलत बाकी नहीं सब है, ठीक कोई है, गलत नहीं है। बाकी अब सब इसी क्योंकि साल ये को होता आ रहा है, दिल्ली क्योंकि में ये होता आ रहा है, दी जाएगी, बार बार पाकिस्तान मुसलमानों को के दिया ऊपर जाएगा। उंगली वो उठती गलत है, नहीं है क्या? कोई बात वो नहीं, गलत कर लो, नहीं है कोई क्या? बात नहीं, वो तो बार बार कोई नई बात नहीं अच्छा है, मेरी बात, कोई नई नासिर बात साहब, नहीं है, नासिर साहब, कोई नासिर बात नहीं, साहब, हम बर्दाश्त कर नासिर रहे हैं, साहब। ठीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।